अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप सो सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है गज़वाए खैबर के मुतल्लिक। उसका हम पस मंज़र पढ़ेंगे और उसके जो वाक़यात हैं वो हम पढ़ेंगे। पस मंज़र: खैबर की बस्ती मदीना मनव्वरा के शुमाल में तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर वाक़या थी। नहायत ही सरसब्ज़ व शदाब इलाका था। काफ़ी हिस्सा नखलिस्तान पर मुश्तमिल था। इस बस्ती में यहूदी आबाद थे। वो हमेशा इस्लाम दुश्मनी और साजिशों में मसरूफ़ रहते थे। यहूदी इस्लाम को कमज़ोर करने और नुकसान पहुँचाने का कोई मौका हाथ से ना जाने देते थे। यहूदियों और कबीला बनु गुतफ़ान की इस्लामी दुश्मनी: मदीना मुनव्वरा में यहूदियों का एक कबीला बनु नफ़ीर आबाद था। आए दिन इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करता रहता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नफ़ीर की इस्लाम मुखालिफ साजिशों की वजह से उसे मदीना मुनव्वरा से निकाल दिया था। उस कबीले ने भी खैबर में जाकर पनाह ली और उसको अपना मरकज़ बना लिया। खैबर के करीब ही एक और कबीला बनु गुस्फान भी आबाद था। ये कबीला भी इस्लाम दुश्मनी में आगे आगे रहता था। इस्लामी दुश्मनी में ये भी यहूदियों का हलीफ बन गया। ये सब कबाइल इस्लामी दुश्मनी पर मुत्तहिद हो गए और इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशों में मुसलमान हो गए। उनके पास मजबूत किले, बेशुमार जंगी साजो सामान और वाफिर मकदार में खाने पीने के ज़खायर मौजूद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यहूदियों के इन अज़ाइम का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मशहूर सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को खुफिया तरीके से तहकीक करने के लिए खैबर भेजा। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने नहायत राजदारी के साथ मालूमात जमा की और साजिशों की तस्दीक कर दी। वाक़यात: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैबर रवानगी: जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों की साजिशों का यकीन हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साजिशों का खात्मा करने का तहैया फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिदा खदीबिया करने के बाद जब वापस मदीना तैयबा आए तो ज़िलहज का पूरा महीना और मुहर्रम 7 हिजरी के चंद दिन बाद ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले खैबर के ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान फरमाया और ये भी फरमाया कि जब सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सुलह हदीबिया में मेरे साथ मौजूद थे और उस जिहाद में शरीक होंगे। लिहाजा मुहर्रम 7 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा खैबर के लिए रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा 1200 प्यादा और 200 सवारों के दस्ते मौजूद थे। इस गज़वे में वो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम भी शामिल थे जिन्होंने मक्की दौर में हबशा की तरफ हिजरत की थी। इस गज़वा में उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और दीगर मुतअद्दिद सहाबियात भी शरीक थीं। रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्लाह बिन उबी बिन सलूल ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जासूसी करते हुए यहूदियों को अपने मंजरों के ज़रिए कहला भेजा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे जंग करने आ रहे हैं। तो ना तो उनकी तादाद ज़्यादा है और ना ही उनके पास सामान्य हरब और हथियार ज़्यादा हैं, लिहाजा उन्हें कुचल दो और उनका खात्मा कर दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर के साथ मदीना मुनव्वरा से निकलकर इस जगह पहुँचे जहाँ बनु गुतफ़ान के कबाइल आबाद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत अमली अपनाते हुए थोड़ा मज़ीद आगे जाकर वादिये रजी में पड़ाव डाला। अस्करी नुक्ता नज़र से ये एक ऐसा इलाका था जो बनु गुतफ़ान और खैबर के दरमियान वाक़ था। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को मज़ीद ताज़ा कमक का रास्ता मसदूद कर दिया। हालांकि बनु गुतफ़ान के 10,000 अफराद यहूदियों की मदद के लिए तैयार बैठे थे। खैबर पर चढ़ाई: रात के वक्त इस्लामी लश्कर खैबर के मुकाम पर पहुंचा। उस वक्त अहले खैबर ख्वाब गफलत की नींद सो रहे थे। सुबह जब बेदार होने और अपनी खेती बाड़ी के लिए निकल रहे थे तो अचानक हर तरफ इस्लामी लश्कर को फैलते देखकर खौफ के आलम में शहर की तरफ दौड़े और शोर मचाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर समेत आ पहुँचे हैं। गाइस वीडियो मुकम्मल होती है। होप सो आपको हमारी वीडियो टॉपिक अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक
انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ. اسی کے ساتھ زیادہ چاہوں گا. اللہ حافظ.